एसवाईएल मामले को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच एक अहम बैठक होगी। 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में बैठक 28 दिसंबर को शाम 4 बजे होगी। बता दें कि इससे पहले भी एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा नहीं। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही राज्यों को समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संसद भवन सुरक्षा चूक मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। इस घटना के पीछे किसकी साजिश थी वो अभी जांच का विषय है। इससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे देश का नया संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में नई शिक्षा नीति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। हरियाणा साल 2025 में नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू करेगा। इसको लेकर आज अहम बैठक हुई है। उन्होंने बताया, नई शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक लागू होगी। इसको लेकर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर के गांव अहरी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने 2024 में हरियाणा और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की लाभकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचे और आम जन उन योजनाओं का लाभ उठाए। अंबाला में रामनगर पौष कॉलोनी में एक घर में रखे पटाखे में अचानक आग लग गई, जिससे घर की बिल्डिंग सहित उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें, गनीमत रही कि हादसे में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रादौर के बुबका चौक पर लकड़ी से भरी ट्रॉली पलट गई, जिससे पूरी लकड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली के पास से गुजर रही कार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। उन्होंने कहा, इस बारे में कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। पलवल के गांव छज्जुन नगर के बच्चों के जन्मदिन पर डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गांव के जितेंद्र नामक व्यक्ति के घर बच्चों के जन्मदिन पर घर के बाहर डीजे बजाया जा रहा था। तभी डीजे बजाने को लेकर पड़ोसी केशव से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। केशव अपने परिवार के लोगों के साथ आया और जितेंद्र के घर पर हमला कर दिया। घर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया है, कैद हो गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। करनाल के सेक्टर 7 में ज्वेलर्स के घर हुई चोरी मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सबसे पहले मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के दौरान उसने अपने 2 साथियों का भी जिक्र किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। बीते अक्टूबर को शातिर आरोपी ने ज्वेलर्स के घर से डायमंड रिंग और अन्य कीमती सामान चोरी किया था, जिसके बाद से वो फरार था। फतेहाबाद में नगर परिषद कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। नगर परिषद कर्मचारी 2 दिन की पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर 2 दिन के लिए शुरू हुई हड़ताल को लेकर
कई सदस्यों ने किसी भी ब्रांच में कामकाज शुरू नहीं होने दिया। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता की ब्रांचों में काम पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। उकलाना नगर पालिका में कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नगर पालिका गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले काफी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। कर्मचारियों ने कहा उनकी तरफ से पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।